गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करें। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? सेल। ठीक है, सेल का बेसिक कंसेप्ट कल मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और कल स्कूल में पढ़ेंगे इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल। मुबारक हो, कल से आपको स्कूल जाना है। ठीक है, इस ऑनलाइन से हो जाओगे फ्री। ठीक है, यस। आज बात करते हैं बेटा अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, कल हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था सेल का। ठीक है देखिए बेटा, मान लिया आपके पास ये सेल है, ये एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये EMF E1 है बच्चों, ये E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? आपका R2 है। ठीक है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A और B पॉइंट्स। देखो, इसका जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे बच्चों, तो ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ये E इक्विवेलेंट और ये बना बेटा आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ V बराबर, हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कल, I माइनस का IR। कल ये एक फॉर्मूला हमने स्टडी करा था, V बराबर E माइनस का IR बेटा। ठीक है, हाँ। तो अब आपके पास यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ से V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों हमेशा सीरीज में रहता है, तो करंट क्या रहेगा बच्चों? हमेशा सेम रहेगा सीरीज में। हाँ, ये माइनस का IR। अब आपके पास बेटा जो E इक्विवेलेंट होगा यहाँ से हमारे पास, उसकी वैल्यू होगी E1 प्लस में E2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस सर्किट में होगी बेटा हमारी R1 प्लस में R2। ठीक है, अब ये तो मैंने कह दिया, अब इसको निकालेंगे कैसे? ये तो मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट ऐसे आएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इसको नोट करिए एक बार, इतना यहाँ से इतना नोट कर लीजिए। कर लिया? अब प्रूफ देखते हैं इस बात का। देखो, प्रूफ कैसे करेंगे बेटा इसको। हाँ, तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर, देखो किरचॉफ लॉ लगाएंगे बाय यूजिंग KVL लॉ। क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ से? VA माइनस का E1, करंट मान लिया बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे आ रहे हो VA से, आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? VA माइनस E1 प्लस का I R1 माइनस का E2 प्लस का I R2 बराबर VB। ठीक है, हाँ, यह आएगा बेटा VA माइनस, ये इसको उधर ले जाओ, VA प्लस I R1 प्लस का I R2, I कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, R1 प्लस में R2 बराबर E1 प्लस में E2 बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से VA बराबर E1 प्लस E2 माइनस का I R1 प्लस में R2। ठीक है, मेरे पास से बिल्कुल सही चल रहा है बच्चों। गुड मॉर्निंग संदीप खटाना, स्ट्रॉम से बच गया तू? मुझे तो लगा तो स्ट्रॉम में डूब गया भाई, है भाई संदीप खटाना। तो ये आएगा बेटा, मेरे पास सिग्नल ठीक है बेटा, हो जाएगा 1-2 मिनट में सही हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा बहुत हो रहा है, हो जाएगा 1-2 मिनट में सही। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा? E इक्विवेलेंट माइनस का I इंटू R इक्विवेलेंट बेटा। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, इसको नोट करिए जल्दी से। पहले गुड मॉर्निंग हर्ष, लेट आया आज तू। हर्ष तू कहाँ सो गया था?
ठीक है, हर्ष बेटा क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस सेल का इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या बना सकते हैं बेटा, यहाँ से ये बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट, इसको लिख सकते हैं बेटा आर इक्विवेलेंट बेटा। ठीक है, अब देखो मैंने कह दिया बेटा यहाँ पे हर्ष कि जो ई इक्विवेलेंट होगी यहाँ से वो कितनी होगी, E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट होगा बेटा यहाँ से R1 प्लस R2। तो जब कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था यहाँ से E माइनस का IR, तो मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा E इक्विवेलेंट माइनस IR इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ। ठीक है हर्ष, अब यहाँ से देखो मैंने इस चीज को प्रूफ करा, इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैंने किरचॉफ्स लॉ लगा दिया दो एंड्स के बीच, VA माइनस E1 प्लस IR1, इसको सोल्व करा तो देखो ये आया आपके पास, नेट पड़े EMF क्या आई, E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2, VA बराबर E इक्विवेलेंट माइनस का IR इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कब है, ये कब है बच्चों आपके पास, ये सिचुएशन कब है बेटा आपके पास, जब करंट आपके पास B टर्मिनल से A टर्मिनल में फ्लो कर रहा है। जब करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है बच्चों, B से A में क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नोट करिए एक बार इतना जल्दी से। हाँ ठीक है, हो गया इतना सबका। हाँ न्यूमेरिकल देखो, अब मान लिया आपके पास मैं कह दूं एक न्यूमेरिकल देखिए, हाँ मान लिया आपके पास ये EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास, ये है बच्चों 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है बच्चों 8 वोल्ट, ये है आपकी 5 ओम, और सर्किट में बच्चों 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। ठीक है, ये पॉइंट A है बेटा और ये पॉइंट B है आपके पास। तो आपसे पूछा है नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए VA माइनस VB, तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट, शॉर्टकट सीधा हो जाएगा। तो लिख सकते हो बच्चों E इक्विवेलेंट कितना, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। ठीक है, 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 माइनस I कितना है बच्चों 2, और I इक्विवेलेंट 2 प्लस 5, क्या आ गया बच्चों 18 माइनस 2 इंटू 7, 18 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से आपकी 4 वोल्ट आ जाएगी। समझ आ गया, वसु, प्रशांत, नमन मित्तल, अक्षत, अक्षत आज तू बहुत दिनों मैं तेरे को पिटाई करूंगा स्कूल में तेरी में, अब मेरे ध्यान है जो आज जो आए वो तो ध्यान रहेंगे ही, और जो नहीं आ रहे ना उनको कल अच्छे से पिटाई करूंगी स्कूल में। पहले जाते 2-2 डंडे इसी नाम के टिकेंगे कि स्कूल में क्लास में रेगुलर क्यों नहीं था। ठीक है, हाँ बेटा अब एक बात देखो, ये कब है, जब सेल में करंट ऐसे जा रहा है। देखो ये सिचुएशन कब है आपके पास, जब आपका इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव से। एक बात ध्यान देना, आप नोट डालो, नोट डाल के देखो ध्यान से, अब इस चीज को रटना नहीं है यहाँ पे। हाँ अब एक नोट डाल, ध्यान से देखो, मान लिया बेटा ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है। देखो सेल के अंदर हर सेल में अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको दिखा दे रही हूँ बस। ठीक है, अब ऐसे बना लो इस सर्किट को, चाहिए भले ही ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक सेल है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस हार्ड एंड फास्ट नहीं, तुम इधर ही लगाओ इंटरनल रेजिस्टेंस, आप चाहो आप इधर लगा दो, आप चाहो इंटरनल रेजिस्टेंस को इधर लगा दो। सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑब्स्ट्रक्शन। देखो हमने कल पढ़ा बच्चों कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था आपके पास, मैंने कहा बच्चों ये जिंक रोड है, ये कॉपर है, ये अंदर एक H2SO4 सॉल्यूशन डाला हुआ है। आपने कहा कि जो Zn है वो SO4 को पसंद करता है और ये ZnSO4 बनाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पाथ के थ्रू इधर भेज देगा, तो इसका पोटेंशियल लोअर हो जाएगा,
पोटेंशियल हायर हो जाएगा बच्चों। तो जब हम मार्केट से एक बैटरी लेके आए बच्चों, फ्रेश बैटरी लेके आए जिसकी पोटेंशियल थी 10 वोल्ट, और हमें उसके अक्रॉस एनर्जी कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए थी? 10 वोल्ट। इन एक्चुअली मिली बच्चों हमें वहां से 8 वोल्ट। हमें इस बैटरी को जब सर्किट में लगाया तो हमें एनर्जी कितनी मिली? 8 वोल्ट। मिलनी चाहिए थी बच्चों 10 वोल्ट। आपने कहा कि मैं तो मार्केट से नई बैटरी लेके आया हूँ और उसकी एनर्जी है बच्चों 10 वोल्ट, लेकिन जब तुमने उसको सर्किट में लगाया बेटा तो आपको उसकी एनर्जी मिली 8 वोल्ट। तो 2 वोल्ट कौन खा गया बच्चों? कौन बैठा था? भूत तो नहीं बैठा था। भूत नहीं था, क्या था? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या था बेटा? यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसको हमने क्या नाम दिया? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी बच्चों? ड्रॉप हो गई यहाँ पे। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लिख लो अपनी कॉपी में, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय द electrolytic solution is called internal resistance। उसे क्या कहेंगे बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। क्लियर होगी ये बात सबको इतनी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए बेटा, सबको क्लियर हो गया इतना? हाँ, आगे देखो। अब मैं क्या कह रही हूँ आपसे, हाँ तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं तुम नेगेटिव की साइड में। ये एक बात और मिसकंसेप्शन, बच्चे जो रट रहते हैं, सब क्या सोचते हैं कि बुक में ये सिंबल बना हुआ है, मैडम ने भी यही बताया था, तो हमेशा मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के नेगेटिव टर्मिनल के इधर ही लगाऊं। नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है। दिस इज ओनली द सिंबल। ये आपको समझाने के लिए एक सिंबल है बेटा। आप चाहो आप ऐसे भी लगा लो, आपके मन की मर्जी है। आप चाहो ऐसे लगा दो, आपकी मन की मर्जी लगा दी मैंने। बोथ आर राइट, दिस इज आल्सो राइट, दिस इज आल्सो राइट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं, पर हाँ जनरली 90% केस में आपको ऐसे लिखा मिलेगा बुक्स में भी। अरे तुम खुद सोचो ना, ये तो इस सेल के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन है पूरा। अब वो सेल के लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, बड़ी सेल के साथ देखो, छोटी सेल के साथ देखो, ठीक है? हाँ, अब देखिए यहां से तो क्या आ जाएगा बेटा? आप देखो यहां से, मैंने कहा अगर ये सेल है, मान लिया 2 सेल है, अगर इस सेल का नेगेटिव दूसरी सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों ऑलरेडी ये ले लो, ये वाली पिक्चर ले लो, एक ही बात है। देखो इस सेल का नेगेटिव इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो नेट इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा? यहां से आपके पास E1 + E2। लगा के देख लो, अभी लगाया ना किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इसी सिचुएशन में लगा के दिखाया था ना अभी आपको, बताओ। हाँ, और R इक्विवेलेंट क्या रहेगा बच्चों? यहां से नोट डाल के लिख लेना, यहां से ये R1 + R2 रहेगा। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, अगर मान लिया बच्चों इस सेल का नेगेटिव इस सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी मैं कहूं इस सेल का पॉजिटिव इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कहो या पॉजिटिव पॉजिटिव से कहो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी इंक्लूड है बच्चों, इस बात में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। हाँ, ये पिक्चर ये और ये सेम है। जब अब आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे, लगा के देख लेना, तब आपका E इक्विवेलेंट आएगा बच्चों E1 - E2। ज्यादा में से कम को घटा देना। क्या करोगे उस सिचुएशन में? ज्यादा में से कम को। याद रखना जब सेम टर्मिनल, अब शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे कि जब सेम टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होंगे तो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ घट जाएगा। जब नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ बच्चों घट जाएगा और R इक्विवेलेंट बच्चों तब भी वही रहेगा, R1 + R2 ही रहेगा। रेजिस्टेंस ऑलवेज हैव एडिटिव नेचर, रेजिस्टेंस ऑलवेज हैव एडिटिव नेचर, ईएमएफ में भी सब्ट्रैक्टिव। रेजिस्टेंस
हमेशा ऐड होगा, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव से, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव से हो, चाहे पर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो सेल के। रेजिस्टेंस बच्चों ऑलवेज एडिटेड रहेगा, एडिटिव नेचर रहेगा, ऐड होगा। हाँ ईएमएफ अगर इससे अपोजिट टर्मिनल, अगर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है तो ऐड होगा, और सेम टर्मिनल कनेक्टेड है बच्चों तो घट जाएगा। किरचॉफ्स लॉ लगा के देख लेना, सेम आएगा। अभी मैंने लगा के भी बताया था आपको। क्लियर? इतनी बात बताओ सभी बच्चे। हाँ तो मैं यहां से लिख सकती हूं। अब अगर मान लिया बेटा मेरे पास ये सिचुएशन है, अब अगर मान लिया मेरे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, ये EMF E1, ये रेजिस्टेंस R1, ये EMF E2, ये रेजिस्टेंस R2, ये VA, ये आपका V2। ठीक है, मैं लगा के दिखा देती हूँ। किरचॉफ लॉ लगाओ, VA बराबर VA माइनस, मान लें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, हाँ I करंट फ्लो कर रहा है, तो VA माइनस E1 प्लस माइनस का IR1, सॉरी प्लस का IR1 प्लस का E2 और प्लस का IR2 बराबर VB। ठीक है, हाँ तो ये आ जाएगा VA माइनस E1 प्लस E2, और ये इधर जाएगा बेटा यहाँ से, ये माइनस का VB, ये माइनस I इधर जाएगा R1 प्लस R2, ये माइनस, अरे उल्टा कर दिया मैंने, अरे माइनस को उधर ले जाओ ना, सीधा सीधा हो जाएगा। VA माइनस VB इधर आ जाएगा बेटा, इस E1 को उधर ले जाओ, E1 प्लस E2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, तो ये बना बेटा आपका VA माइनस VB E इक्विवेलेंट माइनस का IR इक्विवेलेंट। ठीक है, हाँ बस ये ध्यान रखना कि करंट कैसे जा रहा है, सेल्स कैसे कनेक्टेड है आपके पास। क्लियर हो गया? हाँ, अरे वैसे समझ आ रहा है, देखो इस सेल में तो डिस्चार्जिंग होगी और इस सेल में क्या हो जाएगी, चार्जिंग हो जाएगी, फिर एक में चार्जिंग एक में डिस्चार्जिंग, तो ओवरऑल नेट पोटेंशियल घट जाएगा आपके पास। ओवरऑल नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए आपके पास, हाँ आगे देखो, एक नोट और डालिए। मान लिया बेटा आपके पास n सेल जो है सीरीज में कनेक्टेड है। If n cells are connected in series, if n cells are connected in series, n सेल किसमें बेटा, सीरीज में है, तब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, हर एक की ईएमएफ ई मान ली मैंने, ये n सेल्स है तो हर एक इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, NE हो जाएगा। हाँ, अब वो कहता है if one of the cell is connected wrongly, if one of the cell connected wrongly or in opposite direction, or in opposite डायरेक्शन। ठीक है, हाँ इफ m लिख लो, बल्कि 1 की जगह m लिख लो। इफ m सेल कनेक्टेड रॉन्गली और इन अपोजिट डायरेक्शन, देन मैं बताती हूँ वैसे, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, NE माइनस 2M,
माइनस का 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Ne माइनस का 2m। अभी बताती हूँ मैं इस बात को, एक बार नोट लिखो, डायरेक्ट लिख लो इसको, फिर मैं समझाती हूँ। अभी एक बार आप डायरेक्ट लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ। 2m इंटू ई, ये ई आएगा यहाँ पे। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n माइनस 2m इंटू ई। लिख लिया? अब देखो कैसे करेंगे इसको। अभी समझ नहीं आया, मुझे पता है किसी को कुछ समझ नहीं आया अभी। अब देखो कैसे। हाँ देखो ऐसे आएगा। मान लिया बच्चों आपके पास ये सेल है, n सेल थी, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहेंगे। मान लिया n सेल जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो E इक्विवेलेंट कितना बना बेटा आपका? n नहीं बना। अब मैंने कहा एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड, m तो जनरल बोल दिया मैंने, m वर्ड तो मैंने आपको जनरल बोल दिया। अब मैंने कहा मान लिया इफ वन सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड, वन सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड, रॉन्गली कनेक्टेड या इन अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है, और इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन कनेक्टेड। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? देखो मान लीजिए ये सेल 1 2 3, अब मान लिया मैंने एक सेल अपोजिट में कनेक्ट कर दी। देखो ये ऐसे था ना, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, बड़ा बड़ा बना दो। इस सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इस सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। अब मान लिया ये जो सेल आई आपके पास अगली, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने, फिर पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। ठीक है, हाँ, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, एज सो। तो कैसे कैसे कनेक्ट था? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, सीरियल वाइज कनेक्ट कर लो जी, पहले ऐसे समझ नहीं आ रहा तो। देखो ये सेल है, अरे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स है ये। हाँ, अब मान ले मैंने कहा मैंने ये एक सेल रॉन्गली कनेक्ट कर दी। अब बात समझ में आई? ये सारी सेल ऐसे कनेक्टेड थी सारी, मैंने एक सेल को उठा के उल्टा कनेक्ट कर दिया। देखो ये बीच वाली सेल, ये बीच वाली सेल। तो देखो अब आप किरचॉफ्स लॉ से देख लो, या मान लिया ये भी EMF E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है। ठीक है, मान लिया ये आपके पास कितनी है? 2 2 4 और 2 6 सेल है आपके पास ये। हाँ देखो 6 सेल है ना। अगर आपके माइंड में ये आता है कि एक सेल रॉन्गली, देखो रॉन्गली मतलब अपोजिट, मान लिया 8 सेल सीधी कनेक्टेड है और एक उल्टी होगी, तो आप कहोगे मैडम 7 होगा नेट EMF। आपने कहा आपके अकॉर्डिंग मान लिया n सेल सीधी कनेक्टेड है, m उल्टी कनेक्टेड है, तो आपने लिख दिया इन जनरल Ne माइनस का m। मेरी बात समझिए, मैंने कहा बेटा n सेल तो सीधी कनेक्टेड थे ऐसे। देखो मैंने कहा, देखो समझने की कोशिश करो, मैंने कहा n सेल ऐसे कनेक्टेड थी, फिर मैंने कहा m सेल उल्टी कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट EMF कितना था बच्चों? n था, जो सीधी सीधी कनेक्टेड थी। अब आपने कहा कि m सेल को उल्टा कनेक्ट कर दिया, n सेल को आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया। उल्टे का मतलब बच्चों अब आपने नेगेटिव पॉजिटिव से ना करके पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, मतलब सेम टर्मिनल कनेक्टेड कर दिए उनके। ठीक है, तो क्या लिख दिया आपने? n माइनस m। मान ले m सेल कनेक्ट करी तो आपने, लेकिन n माइनस m नहीं आएगा बच्चों, n माइनस 2m आएगा। n माइनस m नहीं आएगा, n माइनस 2m आएगा। क्यों आएगा? देखो सीधे तरीके से समझते हैं पहले। देखो अगर आप इन जनरल सोचो तो ये एक सेल अगली 2 सेल का इफेक्ट डालेगी, रॉन्गली कनेक्टेड होगी तो। हाँ वही बता रही हूँ हर्ष, वही बता रही हूँ। हाँ मैं फिर प्रूफ भी करके बताती हूँ इस चीज का। ठीक है, ये एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड होगी तो ये साथ वाली 2 सेल कनेक्टेड है, तो इसका इफेक्ट डालेगी, तो 2 के फैक्टर घटेगा आपके पास। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दूसरा देखो 2 का फैक्टर क्यों आया। मान लिया बच्चों आपके पास
आपके पास। हाँ, अब मैंने हर्ष क्या करा, इस एक सेल को उल्टा कनेक्ट कर दिया। ये वाली जो सेल है दिख रही है, ये वाली सेल, ईएमएफ ई है, सबकी सबकी ईएमएफ ई है हर्ष। ठीक है, चले ए टर्मिनल से चलते हैं। ये आपका ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। देखो तेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर एक सेल रोगली कनेक्टेड है, वे टोटल है 8 8 है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 8 एक रोगली कनेक्टेड है, 8 माइनस 7 तो 6 आंसर आना चाहिए, 8 माइनस 1 तो 6 7 आंसर आना चाहिए। अरे एक रोगली कनेक्टेड होगी तो एक घट जाएगा, लेकिन मैं कह रही हूं आंसर 6 आएगा। क्यों आएगा देखो। हाँ, लगाओ किरचॉफ्स का लॉ लगाओ। कैसे आया देखो, यहां से चलो, ई माइनस से प्लस माइनस का ई, माइनस से प्लस माइनस का ई, मैं इधर से चल रही हूं ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है, माइनस से प्लस माइनस का ई, ये प्लस से माइनस प्लस का ई। ठीक है, ये माइनस का ई, ये भी माइनस का ई, माइनस का ई, माइनस का ई, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है हर्ष, अब इनको कर, ये प्लस से ये माइनस कैंसिल, अब आज कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 बचे या नहीं बता हर्ष। हर्ष बता बेटा, आया समझ में। तो जब रॉन्गली कनेक्ट कर, वैसे देखो ना, जब आपने रॉन्गली कनेक्ट कर दिया, 8 सेल थी, 8 में से एक तो वो पहले ही घट गई, वो एक कम हो गई ना, उल्टी कनेक्ट हो गई तो, और वो एक उल्टी के कारण एक और से चेंज हो जाएगा वहां से, तो पहले वो 7 बन गई, एक उल्टी होने के कारण ऑलरेडी 7 बन गई, और एक 7 में से एक जाएगा, 6 ही बचेगा आपके पास। या वैसे नहीं आ रहा तो मैंने मैथमेटिकली करके दिखा दिया आपको, मैंने इस बात को प्रूफ करके दिखा दिया आपको। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखोगे, हाँ याद रखो, अगर n सेल है वो एक डायरेक्शन में कनेक्टेड है, अगर n सेल है वो एक डायरेक्शन में कनेक्टेड है, और एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड हो गई तो n-2 लिखोगे। m मैंने इन जनरल लिख दिया कि m-2e। हाँ, m बता रहा है नंबर ऑफ सेल रॉन्गली कनेक्टेड, m क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड, रॉन्गली कनेक्टेड। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, 2 सेल है तो m की वैल्यू 2 रख लो, 3 सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो m की वैल्यू 3 रख लो। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपके पास कोई भी सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो इन जनरल बनेगा आपका, ई कॉमन ले लो यहाँ से, n-2m इंटू ई। n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और m क्या है, नंबर ऑफ सेल रॉन्गली कनेक्टेड। n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और m क्या है, नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड, रॉन्गली कनेक्टेड। बोलो इतनी बात समझ आ गई। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट बेटा, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखो, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या था बेटा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो हम 2 सेल के लिए लेंगे बच्चों प्रूफ, और बाकी के लिए इन जनरल लिख देंगे। ठीक है, हाँ जैसे आपके पास ये 2 सेल है बच्चों, और ये कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल। ठीक है, ये आपके पास एक सेल लगी हुई है यहाँ पे, ये
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक दूसरी सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने E1 मान लिया, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस E2, इसका R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया। ठीक है, मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आपका, करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, ऐसे। मैंने डिस्चार्जिंग का केस माना है, मैंने कौन सा केस कंसीडर कर लिया बच्चों, डिस्चार्जिंग का केस क्या कर लिया मैंने, कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, इसमें E इक्विवेलेंट आएगा आपका E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ये E इक्विवेलेंट की वैल्यू याद रखना, ये सिर्फ E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी इस कॉम्बिनेशन में बच्चों 1/R1 प्लस में 1/R2। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी इस बात को अभी। जैसे सीरीज में क्या आया था आपके पास कि E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 बच्चों। हाँ, तो ये आपका ये रिजल्ट आएगा अभी यहाँ से। ये देखो कब है, ये प्लस बीच में, जब सेल में करंट सेम जा रहा है, इसमें भी नेगेटिव डिस्चार्जिंग हो रही है, इसमें भी डिस्चार्जिंग, इसमें भी नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव। अगर अपोजिट करंट जा रहा होगा बच्चों, सेल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक माइनस हो जाएगी कोई भी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ज्यादा में से कम को हम कर देंगे। ठीक है, अभी हम जनरल केस ले रहे हैं तो सेम ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि नहीं फिर जनरल केस में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, हाँ, अब इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहां से इसका प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, यहां से देखो। हाँ, देखो यहां से ये आपके पास A B, ये A B C D E F। ठीक है, पहले ये ऊपर वाली साइकिल ले लो, ये वाली ऊपर वाली। तो ये फर्स्ट क्या बन जाएगा, इन B F E A। ठीक है, तो कहां से चलोगे बच्चों, VB से चलना शुरू कर दो यहां से। हाँ, चाहे VA से चल दो, देखो VA ऐसे चल दो, VA आप ऐसे जा रहे हो माइनस का E1, आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है तो प्लस का I1, इस पैरेलल में है ना तो करंट डिफरेंट होगा, पैरेलल में है तो बेटा करंट आपका डिफरेंट होगा। तो ये बना प्लस का I1 R1 बराबर VB। तो ये आया बच्चों VA माइनस VB बराबर E1 माइनस का I1 R1। ठीक है, हाँ, इस VA माइनस VB को मैं थोड़ी देर के लिए V लिख दूं, तो ये बना मेरे पास V बराबर E1 माइनस का I R1। तो ये मेरे पास बन जाएगा V, इसको इधर ले आओ, I R1 बराबर I1 R1 बराबर E1 माइनस का V, E1 माइनस V, तो I1 आ गया बेटा यहां से आपका E1 माइनस V बाई R1। ठीक है, हाँ, इसी तरह सिमिलरली इसमें से चल लो, इसी तरह सिमिलरली किसमें से चल लोगे आप लोग, इस वाली लूप में से। सिमिलरली क्या हो जाएगा, I2 किसके बराबर हो जाएगा, E2 माइनस V बाई R2। पैरेलल में है तो इन दोनों एंड के अक्रॉस VA माइनस VB पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। VA माइनस VB के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, क्योंकि ये किसमें है बेटा आपका पैरेलल में। अब देखो टोटल करंट, देखो मान लो यहाँ से I करंट गया तो I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, तो टोटल करंट क्या गया बेटा आपका I1 प्लस में I2। इतना नोट करो जल्दी से, टोटल करंट कितना चला जाएगा आपका I1 प्लस में I2 के बराबर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से, हो गया। हाँ, इसको हटा दूं मैं अब यहां से, तो मेरे पास क्या आया
बेटा यहाँ से आपके पास I बराबर I1 है बेटा E1 माइनस V बाई R1, I2 है बच्चों E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं आप। तो ये आया, देखो सोल्व कर लो। E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 ऐसे लिख सकते हो, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। तो I बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस, देखो बच्चों ये और ये देखो V कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये बचा 1/R1 प्लस 1/R2, ये बच जाएगा। अरे बचेगा या नहीं? अब इसको इधर ले आओ, इस पूरे टर्म को, और इस I को उधर ले जाओ, तो ये इधर आया V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, E1/R1 प्लस E2/R2। ठीक है, हाँ बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ तो बहुत कम पूछते हैं बच्चों, पर फिर भी आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार हमें इसी तरीके से सॉल्व करने पड़ जाते हैं, कोई प्रूफ आ जाए ऐसे। अब ये माइनस का आई इधर चला जाएगा। अब V निकालो बच्चों यहाँ से, ये V आया आपका यहाँ से E1/R1 प्लस E2/R2। देखो ये नीचे चला जाएगा पूरा फैक्टर, ये नीचे चला जाएगा 1/, ऐसे समझ नहीं आ रहा? देखो ये सीधा सीधा देखो पूरा 1/R1 प्लस का 1/R2, ये पूरा सीधा सीधा नीचे चला जाएगा, तो 1/R1 प्लस में 1/R2। अरे समझ आ रहा है? ये पॉइंट है, खोल के लिखो। इसी तरह इधर बचेगा I इंटू 1/1/R1 प्लस 1/R2। अरे आ रहा है? खोल के लिखूं मैं, किसी को ऐसे नहीं आ रहा ऐसे खोल लो, कोई बात नहीं। कई बच्चों को नहीं आ रही होगी पिक्चर माइंड में, मैं बता देती हूँ। देखो इसको एलसीएम ले लो बेटा, तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये बना R1 R2, ये R2 प्लस R1, ऐसे तो समझ आ रहा है? एलसीएम ले लिया इसका यहाँ पे, हाँ तो इधर बनाइए E1/R1 प्लस E2/R2, और ये इधर है बच्चों माइनस का। अब तो सीधा सीधा समझ आता है ना? तो ये बना E1/R1, पर थोड़ा सॉल्यूशन बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ तो देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2, और नीचे आ जाएगा ये R1 प्लस R2। हाँ और ये इधर है आपका, इधर माइनस का I अपॉन R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब देखो, अब मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। 1/R बराबर होता है बेटा 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपने लिखा R1 R2 एलसीएम, ये बना R1 R2 प्लस R1, उल्टा कर दो तो R2 प्लस R1। हाँ इसको सोल्व कर रहे हो ना आप, इसको सोल्व कर रहे हो आप, इसको सोल्व कर रहे हो इधर, तो ये आया उल्टा आपके पास, देखो ये। हाँ तो देखो 1/R1 प्लस 1/R2 क्या लिख सकते हो? R2 प्लस R1 अपॉन में R2। तो ये सेम ही तो बात है, देखो यहाँ पे जब तुम इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो ऊपर चला जाएगा R1 R2, और नीचे क्या बचेगा R2 प्लस R1। देखो यही तो बच रहा है ना यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ एलसीएम लेके देखो, तो ये बचा R1 R2 प्लस R1 नीचे, और ये R1 R2 एलसीएम लेगो तो देखो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। हाँ बस वो थोड़ी कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी, आपकी मर्जी, आप सीधा लिख लो। क्लियर? तो मैं अब यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, इसको ये हटा रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकती हूँ बेटा? हाँ देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, V बराबर, मेरे पास ये जो बना ना बेटा, ये पूरा, इसको बोल दूं मैं E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट है बेटा मेरा E1/R1 E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस का 1/R2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट होगा बेटा मेरा यहाँ से 1/1/R1 प्लस 1/R2, और 1/R बराबर होगा बेटा 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो
देखो इधर, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस का IR इक्विवेलेंट। बोलो आया या नहीं आया? बताओ क्लियर हुई इतनी बात सभी बच्चों को? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था बच्चों आपका। हाँ अब देखो एक एग्जांपल देख लो, ये मैंने दो सेल के लिए लिया। हाँ अब सेल कितनी भी हो उल्टी कनेक्ट हो जाएंगी बेटा आपके पास। हाँ देखो जैसे आप एक न्यूमेरिकल देखो, मैं छोड़ देती हूँ, फिर कल से स्कूल में पढ़ेंगे ना, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। तुम्हारी खुशी को शेयर करते हैं कि कल से आप स्कूल रेगुलर आएंगे। हाँ एक न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मान लिया आपके पास ये आपके पास एक 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस 12 वोल्ट, ये आपके पास 8 वोल्ट, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपके पास 4 वोल्ट और ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। हाँ आपसे पूछा है फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट EMF and internal resistance, internal resistance, find the equivalent EMF and the internal resistance निकालना है। तो equivalent EMF का अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने? E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3, जितनी भी हो बच्चों दो के लिए लिए थे, इन जनरल बन जाएगा अभी हमारे पास। इन जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 इन जनरल। ये बना बच्चों E इक्विवेलेंट आपका। ये कब केस निकाला, इस बात पे ध्यान दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कब निकाला है बच्चों? जब आपके पास दोनों सेल्स में करंट की डायरेक्शन सेम थी, ऐसे ऐसे दोनों सेल सेम कनेक्टेड थे, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन थे उनके। हाँ अब आपके पास उल्टा हो जाएगा। अब मान लो वैसे तो आप किसी भी सेल से करंट निकाल सकते हो, मान लो आप इस सेल से करंट निकाल लो, ठीक है, तो आपके पास ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है आपके पास, ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ तो देखो आप इसमें सीधा सीधा करंट भी मत देखो, ये देखो ये सेल सेम टर्मिनल पे है, ये सेल अपोजिट टर्मिनल पे है। अपोजिट टर्मिनल को आप लोग घटा सकते हो यहाँ से, तो आप लिख सकते हो यहाँ से E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 12/2 माइनस 8/2 प्लस 4/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है। हाँ हाँ तो देखो ये कितना है, 2 से 6 पे कैंसिल, 6 माइनस 4 प्लस 2, ये एलसीएम ले लो 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आया यहाँ से आपके पास 6 2 8, 8 में से 4 गया 4 और ये 3, ये ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/3। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया बेटा आपका, 8/3 आ जाएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, 8/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो 1/R1 प्लस में 1/R1, R इक्विवेलेंट किसके बराबर था, हाँ 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। सोल्व कर लोगे आप इसको? हाँ बाकी इसके क्वेश्चन कल क्लास में करेंगे, स्कूल में जाके और ज्यादा।
क्लियर हुआ? अरे कुछ समझ आया, कुछ पल्ले पड़ा? हो गया क्लियर सबको? हाँ एक क्वेश्चन और देखो। हाँ हाँ बस एक और देखो, फिर छोड़ देती हूँ। लास्ट एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, मान लिया ये इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है? हाँ ये आपके पास दे रखा है इसने, ये वैल्यू दे रखी है आपको 10 वोल्ट, ये दे रखी है आपको 6 वोल्ट, ये आपको 2 ओम रेजिस्टेंस, ये आपको 1 ओम रेजिस्टेंस, ये आपकी 4 वोल्ट रेजिस्टर और ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है? हाँ फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो पहले इस सर्किट को सॉल्व करोगे, ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो पहले इस सर्किट को सॉल्व करो। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10/2 प्लस 6/1 और ये 1/2 प्लस 1/1, ये 2 से 5, 6 5 11 अपॉन ये आ जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आगे 22/3, ठीक है? हाँ मैं 21 मान लूं थोड़ी देर के लिए, 21/3 मान ले तो थोड़ा सॉल्यूशन इजी बन जाएगा और कुछ नहीं। 21/3 तो ये बन गया 3 7 21, 7 बन गया। अरे 22 है बस मैंने मान लिया, थोड़ा सॉल्यूशन इजी का, मैं तो ऐसी कोई भी वैल्यू रखती हूँ, ठीक है? तो यहाँ भी ये बना आपका, ये यहाँ से और आपके पास ये एक ये बन गया यहाँ से, तो ये आ गया बच्चों 7, ये है आपका 4, ये 2, ठीक है? यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और निकाल लीजिए, 1/R इक्विवेलेंट 1/1 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा? ये 3/2, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका यहाँ से 2/3। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2/3, ये आ गया आपका 2/3, ये 7। अब देखो फिर ये दोनों बन गया, तो इसका नेट इक्विवेलेंट बनाएंगे। अब देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है, तो 7 - 4 कितना आ जाएगा? ये 3, और ये आ जाएगा 2/3 - 2, एलसीएम 6 3, तो ये बनेगा 2, हाँ ये बनेगा आपके पास यहाँ से 2 -6, ये कुछ वैल्यू मैंने उल्टी ले ली, माइनस नहीं आएगा वैसे रेजिस्टेंस में ना। हाँ इसको 3/2 ही लिख लो एक बार थोड़ी देर के लिए, अरे माइनस नहीं आएगी, मैंने वैल्यू थोड़ी ऐसी लिख दी है। तो ये बना आपका 3/2 इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट, हाँ तो ये बनेगा आपका यहाँ से, हाँ सही तो है, ये 1/R इक्विवेलेंट ही तो होगा हमारे पास, सही है, ये सही है, ठीक है? ये आएगा आपके पास ये 7 इक्विवेलेंट आ जाएगा, 7 - 4 3, और R इक्विवेलेंट बन जाएगा आपके पास यहाँ से ये 1/2 R1 प्लस R2 2 प्लस 3/2, तो ये बन जाएगा 2 4 प्लस 3 7/2, ठीक है? हाँ तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, वैल्यू देख लेना बच्चों, मैं तो ऐसे सोल्व कर दी बस। हाँ वैल्यू देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। हाँ तो देखो ये दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 3/2, ठीक है? और ये 7 में से ईएमएफ घट जाएगा, 7 - 4 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? बताइए कोई डाउट किसी को? अटेंडेंस भेजो आप। हाँ बाकी क्वेश्चंस का स्कूल में डिस्कस करेंगे, फिर अटेंडेंस सेंड कर दो एक बार। हाँ सही कह रहा है, ये माइनस से प्लस है ना, जुड़ जाएगा तो ये 11 आ जाएगा। हर सही कह रहे हैं बेटा आप, हाँ सही कह रहा है, हर सही कह रहे हैं। हाँ प्लस आएगा बेटा, अरे जुड़ जाएगा ना, देखो इसका
पे डिवाइड,